बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? सब ठीक ठाक हैं? एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने वाला हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ीडबैक मिला है और इन भाई साहब को मैं जानता भी नहीं हूँ और हार्डली एक दिन पहले मेरी इनसे बात हुई है। इन्होंने मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट किया, मुझसे चीज़ें पूछी, मैंने इनको अपना नंबर दिया। उसके बाद फिर मैंने इनको कुछ मैसेजेस में ऊपर चीज़ें वगैरह सारी इनको बताई, कोर्सेज़ वगैरह फ्री वाले शेयर किए और उसके बाद अभी आप देखें तो मुझे यहाँ पे येस्टरडे यानी कि कल मुझे कितना प्यारा मैसेज आया है, कितना प्यारा फीडबैक आया, दिल से इनके दुआ निकली और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये देखें, ज़रा सुने इस चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत? अच्छा सर, आपकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि सर यहाँ पर और लग गए हैं, 2 टके के लोग नहीं हैं, उनको अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करो तो बिल्कुल रिप्लाई भी नहीं थे। सर आप तो इतने फेमस होने के बावजूद भी आपको सिर्फ मैसेज दिया तो आपने रिप्लाई दी, यानी पैसे होने के बावजूद भी, बड़ा आदमी होने के बावजूद भी आज ये सर आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सबसे अच्छी ये बात लगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब ये वीडियो आपने वॉइस नोट सुन लिया, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का क्या है, मैं हमेशा से कहता हूँ ना, अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो इन रिटर्न अच्छाई वापस आएगी, किसी के साथ बुरा करोगे तो इन रिटर्न बुराई वापस आएगी। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ऊपर उन्होंने मुझसे पूछा चीज़ें, मैंने अपने जो फ्री कोर्सेज हैं वो शेयर कर दिए, इनको चीज़ें वगैरह शेयर कर दी, ठीक है। इनकी बात सुन के इनको रिप्लाई कर दिया। ये देखें ज़रा ऊपर जाके, ये 11:37 पे मैसेज आया, मैंने उसी वक्त मैसेज कर दिया, रिप्लाई कर दिया, ठीक है जी। फिर ये डिटेल्स इन्होंने मांगी, मैंने चीज़ें वगैरह शेयर कर दी, मैंने एक वॉइस नोट भेज दिया इनको, ठीक है। तो मुझे ये इन्होंने क्या दिया, दुआ दिया दिल से। अब मज़ीद देखिए क्या इन्होंने कहा है। और सर जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, छठे महीने तक कोई हाफिज बना लो, ठीक है। मेरा भाई स्कूल से फारिग होते ही तो आपने उससे को सिखाना है, ठीक है, आप ही ने सिखाना है, ठीक है सर। अगर हाफिज नहीं बनाते हो तो फिर अपने घर का एड्रेस और लोकेशन दो, ठीक है, तो छठे महीने में जैसे वो स्कूल से फारिग हो जाएगा तो आपके पास मैं भेज दूंगा, ये वादा कर ले सर, ठीक है सर। क्योंकि सर आपने सिखाना है, क्योंकि आपने इतनी आजी वगैरह दस्ती प्ले दे, तो ठीक है आप ही ने सिखाना है। छठे महीने तक अपनी हाफिज बना लो, आपकी मेहरबानी। अब ये मुझे बताइए, ये बंदा पैसे भी देने को तैयार है, ये बंदा अपने छोटे भाई जो उनके स्कूल से पढ़ के फारिग हो जाएंगे, ये कन्विंस हो गए कि मैं इनके भाई को सिखाऊं, ठीक है। मेरा फिलहाल कोई ऐसा ऑफिस वगैरह नहीं, क्योंकि मैं अकेला काम करता हूँ, रिमोट जॉब करता हूँ, रिमोट काम करता हूँ, फैमिली भी है, सारी चीज़ें भी, आप लोगों के लिए वीडियोज़ वगैरह भी बनाता हूँ। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, जब आप अच्छा करेंगे किसी के साथ तो इन रिटर्न आपको अच्छा ही वापस आएगी। मेरी सारी ट्रेनर से एक रिक्वेस्ट है, ये मुझे अब बहुत से बच्चों के मैसेज आना शुरू हो गए कि सर लोग बता नहीं रहे, समझा नहीं रहे, नंबर दे रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, दोबारा ब्लॉक कर देते हैं। और मैं जब भी किसी का नंबर देता हूँ, मुझे कोई कॉल करता है, कॉल अटेंड करता हूँ, तो कहते हैं सर हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने फ़ोन उठाया, वरना कोई इंडस्ट्री में फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई करे भाई ये क्या मसला है, मतलब मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम आप बच्चों के मसले हल नहीं करेंगे, सुने बगैर कैसे हल कर देंगे, सुनना पड़ेगा ना। जब हम किसी का मसला सुनेंगे तो आधा मसला तो वहीं हल हो जाएगा। अब देखो, बैठे बैठे मुझे दुआ मिल गई है, ठीक है। और मैंने क्या किया, वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह भाई, आपका प्यार है। एंड एक दूसरे को अच्छी बात समझाना हम सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि हम हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, जो कहते रहे मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो एज़ बिंग एन उम्मती मैं मानता हूँ मेरे पे फ़र्ज़ है कि मुझसे जो कुछ पूछे, कोई भी पूछे, मैं उसको जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मैं उसको गाइड करूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और इसके बाद आगे देखिए दिल से दुआ कैसे निकलती है, वो ज़रा ये सुनिएगा। इंशाल्लाह भाई आपके लिए हर नमाज में दुआ करूंगा, इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, यही मेरी असल कामयाबी, अल्लाह पाक खुश रखें। लो भाई, दिल से दुआ ऐसे निकलती है। अब मेरा क्या कमाल है इसके अंदर, मैं क्या गन पॉइंट पे इनके सर पे गन रख के इनसे बुलवा रहा हूँ? मैं जानता भी नहीं इनको, और मुझे एक्सेंट से लग रहा है कि कोई पठान है। ये इतने कन्विंस हैं इस चीज़ से कि मैंने इनको इसी वक्त रिप्लाई कर दिया, इनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया, इनका मसला सुन के इनको समझा दिया। वो ये कह रहे हैं जी उमर भाई आप में आजिज़ी बड़ी अच्छी है, इतना पैसा होने के बावजूद, मशहूर होने के बावजूद। मैं कोई मशहूर नहीं हूँ भाई, सीधी सी बात है, कोई इतना बड़ी तोप चीज़ नहीं हूँ, लेकिन फ़र्क पड़ता है जब हम लोगों को सुनेंगे। और जब हम लोगों को नहीं सुनेंगे, लोगों को कीड़े मकोड़े समझेंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जब छोटे मोटे हमारी ऑडियंस को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, उनको गाइड नहीं करते, यूथ को गाइड नहीं करते, तो फिर फ़र्क पड़ता है कि हम अपनी यूथ के लिए कुछ भी छोड़ कर नहीं जा रहे। क्या हमने यूट्यूब से, क्या हमने फेसबुक से, क्या हमने ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं, जो अपना नॉलेज जो लोगों को बता रहे हैं, वो क्या हम फेम के लिए बता रहे हैं या मदद करने के लिए बता रहे हैं? ये वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो मेरे पास आती हैं और मैं कहता हूँ ये है सक्सेस स्टोरी। इसको कहते हैं सक्सेस स्टोरी। मैंने कितने पैसे कमा लिए वो एक अलग बात है, स्किल से ही कमाए ना, चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, स्किल से कमाए।
और यही चीज़ मैं इन वीडियोस में आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ, इसलिए मेरा कंटेंट सबसे डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू होनी है 1000 साल बाद या 100 साल बाद, क्योंकि मैं ये आज की जनरेशन्स के लिए तो बना ही रहा हूँ, लेकिन जेहन में रखा हुआ है आने वाले 100 साल जनरेशन्स के लिए। जब अच्छाई की वैल्यू नहीं रहेगी, जब ईमानदारी की वैल्यू नहीं रहेगी, जब वफ़ादारी की वैल्यू नहीं रहेगी, तो मेरे भाइयों और बहनों, लोगों के दिलों से दुआ जब निकलती है तो अल्लाह का अर्श हिलता है और अल्लाह ताला खुद फरिश्तों की ज़िम्मेदारी लगाता है कि इस बंदे का रिज़्क जो है, अल्लाह उसकी रिज़्क की गारंटी देता है। तो मुझे रिज़्क कहाँ से आता है, मेरे रिज़ल्ट्स कहाँ से आ जाते हैं, आपकी दुआएं कैसे मिलती हैं, यही तो सारी चीज़ें हैं कि जब मैं आप लोगों के मसले सुनता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, और जब मैं ये मानता हूँ ना कि मैंने जो मशवरा देना है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये कि सही मशवरा देना है, तो फिर मसला हल हो जाता है। और मेरे यकीन जाने रैंडम कॉल्स आती हैं, मैं उठा लेता हूँ 1 क्लिक पे, 1 सिंगल रिंग पे मैं उठा लेता हूँ। अगर कहीं भी होता तो मैं उस वक्त रिप्लाई कर देता हूँ। आप यकीन नहीं जाने, इस चीज़ से, इस अमल से इस तरह की दुआएं निकलती हैं। एक बंदा कन्विंस हो गया कि वो अपने भाई से मुझे पढ़वाना चाहता है, पैसे भी दे रहा है, कि मेरा हमेशा से कहना है कि पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए फ्री चीज़ें हैं। आप सब बहन भाइयों के लिए चीज़ें फ्री हैं, फ्री मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कहता हूँ ना 1 लाख वीडियोस बनानी है, वो यही तो है, ताकि छोड़ के चला जाऊँ, सही गलत का फ़र्क छोड़ जाऊँ। अब बहुत से लोग कहेंगे ये शौक़ी मारा है, तो बहुत से लोग ऐसे में जो समझेंगे कि नहीं, ये बता रहा है कि अच्छा करोगे तो अच्छाई ही रिटर्न आएगी, मैंने अच्छा किया, अच्छाई रिटर्न आई। बहुत से लोग समझेंगे कि नहीं यार, ये बात को इस्टेब्लिश कर रहा है कि हमारे इंडस्ट्री के जो ट्रेनर्स हैं, जो पेड कोर्सेज़ बना रहे हैं, वो सिर्फ मंजन बेच रहे हैं, वो हमारी बात सुन नहीं रहे, वो पैसे लेके भी नहीं सुन रहे। और ये बंदा पैसे नहीं लेता, लेकिन ये बात सुनता है और फिर उसके बाद उसका जो मसले का हल बताता है, और ये जो मसले का हल बताता है उससे बच्चा सीखता है, कुछ ना कुछ कमाता है, कुछ ना कुछ नहीं भी कमाता ना तो दिल से दुआ निकलता है, किसी के काम आ जाता है। तो ये है ज़िंदगी गुजारने का असल मकसद, ये है ज़िंदगी में कामयाब होने का तरीका, ये है मेरी कामयाबी का राज, ये है मेरी स्ट्रैटेजीज जो है सक्सेसफुल हो जाती हैं। क्योंकि मैं लोगों के जेबों से पैसे निकलवाने पे फोकस नहीं करता, मैं लोगों के दिलों से दुआएं निकलवाने पे फोकस करता हूँ। जब मैं लोगों के दिल से दुआएं निकलवाने में कामयाब हो जाता हूँ तो अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ की गारंटी खुद उठा लेते हैं। और हमारा दीन भी यही कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात भी यही है, कुरान और हदीस भी यही कहती हैं। तो हम सारे जब कोशिश करेंगे इस तरह की चीज़ें करने पे, तो कामयाबी हमारे पास खुद चल के आएगी। तो जो मैं आपसे कहता हूँ ना, मुझे Bait.com से 5.5 लाख रुपए की जॉब पर मंथ पे रिमोट जॉब की ऑफ़र आई, मैंने अप्लाई नहीं किया। गवर्नमेंट जॉब से मुझे ऑफ़र, गवर्नमेंट अदारे से मुझे ऑफ़र आई, मैंने अप्लाई नहीं किया। वो इन चीज़ों की वजह से आती हैं, मेरा खुद का कोई कमाल नहीं है भाई, अल्लाह का करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, उनके तवस्सुल, उनके वसीले से मिलता है, मेरी खुद की कोई वक़्त नहीं है। तो अब समझ आई कि अच्छा करोगे तो अच्छा इन रिटर्न आएगा, बुरा करोगे तो इन रिटर्न बुरा आएगा। तो जो लोग कहते हैं कि सर मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं, कंटेंट है जो मैं लोगों से शेयर करूँगा, उनको फ़ायदा होगा, और जो ये भी कहते हैं सर फोकस कैसे रहा जाए, मोटिवेट कैसे रहें, और लोग हमें ये कहते हैं वो कहते हैं, हम उनकी बातों को किस तरह इग्नोर करें, तो ये है इस छोटी सी वीडियो का बताने का मकसद, कि लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन जब इस तरह का कोई एक बंदा फीडबैक दे देता है ना यार, यकीन जानो 7 साल की सारी कामयाबी साइड पे ये इस तरह का एक फ़ीडबैक कमाल है। तो बहुत शुक्रिया, हमेशा खुश रहिए, दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, और हमेशा अच्छाई फैलाते रहिए।